नमस्कार दोस्तों, जय बिहार, जय सिया राम। सबसे पहले मोदी जी आपको कुछ बात कहनी है हमें। जब आप स्टार्टिंग में गुजरात में सीएम बने थे ना, जब से आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको एक सच्चा देशभक्त मानते हैं, शायद आप मोदी जी बने हैं तो हम ही लोग को दुआ से बने हैं। हम लोग अपना जीवन का उम्र भी आपको दे दिए हुए हैं कि मोदी जी हम रह के क्या करेंगे, हम तो वैसा काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा जीवन का 1-2 साल, 5 साल, 10 साल अगर आपको मिल जाए तो भगवान से ये प्रेरणा करता हूँ कि आपको मिले और उतना टाइम आप काम करो, क्योंकि आप बहुत बेहतर काम कर रहे थे। आज आपका ये चुप्पी बहुत कुछ बताता है। मोदी जी, आप भी देशभक्त हैं और आप भी देशभक्त के कारण ही आप प्रधानमंत्री बने हैं, नहीं तो बधेर है सब ऐसे ही है। आप देशभक्त हैं ये पता है, क्योंकि आपका काम बताता है। मगर ये चुप्पी भी बहुत कुछ बताता है मोदी जी, कि आप अपने पार्टी को कैसे सपोर्ट कर रहे हो। वो आपका पार्टी नहीं है बीजेपी। मोदी जी, बीजेपी हमारा भी पार्टी है, बीजेपी हम सबका पार्टी है मोदी जी। और मोदी जी बहुत सारे भड़ुओं को बोला जा रहा है, मगर वो भड़ुआ अपने बात पे नहीं आ रहे हैं। वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 200-300 का भीड़ क्या कर लेगा। मोदी जी, देशभक्त के पास 200-300 भीड़ बहुत कुछ होता है, और भड़ुओं के पास 5000 भीड़ भी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि 5000 भीड़ कैसे चुटकी में ख़त्म हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी, सुनते थे कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही गंदा पार्टी है, सबका शोषण किया, इंसाफ नहीं देता था, पुलिस उनके दल्ले थे, उनका जो नेता है सब दल्ले हैं, चाटू हैं, फेंकू हैं। मगर आपने बिहार में किसको बैठाया मोदी जी? मोदी जी, ये सच बात बोल रहा हूँ, श्री राम का कसम खा के बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका चेहरा अब नहीं देख पा रहा हूँ। आपका चेहरा देखने में अंदर में शर्म आ रहा है कि हमने किसको देख रहा है। आप भी तो बदल गए मोदी जी, आपके जुबान से अब लफ्ज नहीं आ रहा है। लालू यादव चारा घोटाले में तो बहुत सारे बात आपने बोला, क्योंकि यहाँ आपका पार्टी बन रहा है ना, सम्राट चौधरी है, आपके ऊपर आपका पैर जल जाएगा मोदी जी। अरे मोदी जी, हमने तो आपको राम का दर्जा दिया था। श्री राम भगवान को ना देख के हमने आपको देख के आंख से आंसू आ जाता था मोदी जी। मोदी जी, ऐसा ना करिए, ऐसा चुप्पी हम सबको खतरे में डाल रहा है मोदी जी। आज कुछ भी है, हमारे हिंदू धर्म में राम मंदिर बनवाए, आप बहुत सारे काम किए, बहुत ही गर्वान्वित रहते हैं आपसे, बहुत ही खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। आपके बारे में बुरा किसी के मुंह से सुन नहीं चाहते। अगर वो बुरा बोल भी रहा है तो लड़ने वाले हैं तो लड़ते हैं, अगर नहीं लड़ने वाले हैं निकल लेते हैं, लेकिन सुनते नहीं है मोदी जी कान से। अगर वहाँ मोदी जी आपके बात से लड़ भी ले तो ये भड़ुआ आपका इंसाफ दिलाएगा हमें? बताओ, आप गोली मार देगा हमें। ये जो भड़ुआ बैठा रखे है ना सम्राट को, ये आपका सबसे भारी भड़ुआ है। मोदी जी, ताकत पे मत जाइए, आपके पास बिल्कुल ताकत नहीं था, फिर भी आप प्रधानमंत्री, बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री बने हैं। आप अपना स्टार्टिंग देखिए, आप अपना शुरुआत देखिए कि आप एकदम जीरो थे, आपके पास कोई बल नहीं था। आज आप सबसे बड़ा शक्तिशाली पूरे वर्ल्ड में बने हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी आपका नाम होता है। एक चुप्पी हम सबका दिल तोड़ के रख दिया है मोदी जी। आपको अपने परिवार पे करना है ना, इसीलिए आप नहीं घात कर रहे हो। उस बंदा आतंकवादी है, वो बंदा, वो गांव के महिला के लिए लड़ता था, जिसका घर दह जाता था। मैं मोदी जी, आप भी तो गरीब थे, आपका भी घर था, आपकी माँ बर्तन धोती थी किसी के घर में, आप ही बोले हैं ना मोदी जी, सारी बात आप बोले हैं। उस टाइम पे अगर आपका घर दह जाए मोदी जी, तो आपके माँ पे कितना भारी आफत आता मोदी जी, सोचिए, विचार कीजिए। वैसे ही महिला है, किसी के खेत में काम करने वाले हैं,
तो किसी के घर पे मजदूरी करने वाले हैं, तो कोई किसी से मांग के खाने वाला है। ऐसे ऐसे लोग का घर जब दे जाएगा मोदी जी, तो वो बंदा का तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके पास तो है ही नहीं कुछ कि दूसरी जगह क्या आप सेटअप करेगा। सब भूल गए मोदी जी, शर्म कीजिए मोदी। रियल बोल रहा हूँ मोदी जी, सच बोल रहा हूँ, आपका सपोर्टर हूँ, आपको अपने जीवन का उम्र दिया हूँ मोदी जी, दिल से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ का कसम खा रहा हूँ, झूठ नहीं है। उम्र दिया हूँ इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि गलत ना करें। और बिहार में एक सच्चा इंसान बैठा है। इससे पहले लालू था तो चारा घोटाला किया, नीतीश चाचा थे तो कुछ किए ही नहीं, लेकिन कुछ भी किए नीतीश चाचा बहुत अच्छा किए। स्टार्टिंग में जैसे आप आए केंद्र में, उसी तरह मोदी हमारे बिहार में नीतीश चाचा हमारे बिहार में आए थे। जैसे आपको देख के संतुष्टि मिला था ना, वैसे ही नीतीश को देख के संतुष्टि मिला था कि लालू के बाद नीतीश आया है, अच्छा करेगा। वैसे ही कांग्रेस के जाने के बाद ना, जब आपको देखे ना केंद्र में लाए ना, बहुत खुशी था मोदी जी। आपसे बढ़ के मिला सब आपको था, मगर आपसे बढ़ के खुशी था। प्रधानमंत्री की कुर्सी आपको मिला था, मगर उस प्रधानमंत्री का खुशी हमने अपने दिल में एहसास किया था। मोदी जी, ये जो भरवा बैठा रखे हो ना बिहार में, ये भगवा पहनता है, अपमान करता है, योगी मॉडल लाना चाहता है। योगी जी के तलवा में नहीं लगेगा मोदी जी। योगी जी और आप कुछ भी है अलग है। आप बिकते नहीं हैं, आप लोग बिकाऊ नहीं हैं। हाँ, चुप्पी साधे हो, बस आपका परिवार बिखर ना जाए, आपका पार्टी बिखर ना जाए, इस कारण आप चुप्पी साधे हो। बिहार में बहुत बड़े बड़े आदमी हैं मोदी जी, खड़े कर दो, जीतते रहोगे आप। बिहार में अच्छा नेता का जरूरत है, ये सब भड़वा का जरूरत नहीं है। ये किसको मरवाया मोदी जी? ये हमें मरवाया है। आज जिंदा हो के भी ना जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ मोदी जी। क्या फायदा जो हमारे जैसा सोच को आप मार रहे हो, अपने जैसा सोच को मार रहे हो मोदी जी। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी किस काम की है? थोड़ा सा विचार कीजिए मोदी जी। आपको ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने का भी हिम्मत नहीं है, डर नहीं है मोदी जी, लेकिन आपको मैं उल्टा सीधा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो इंसान भगवान समझ लिया, उस भगवान को कभी गलत नहीं बोल सकता है, मगर उस भगवान से कुछ मांग कर सकता है। वो आपसे मांग कर रहा हूँ मोदी जी, वो पहले भरवा को हटाइए आप वहाँ से। बिहार में आपका भरवा पूरा नाम चौपट कर दिया। आज के डेट में सारे देशभक्त और बिहार वासी और हिंदू को डर हो गया है कि कल होके वो भरवा फिर किसी के ऊपर करेगा, फिर आप चुप्पी साधोगे। तो आपको पता है मोदी जी, कभी देशभक्त मरते नहीं हैं। उसको लग रहा है बंदे को, वो जो भरवा जो पुलिस वाला है, जो भरवा थाना का मऊगा जो पुलिस है, उसको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। अबे भरवे, तू कुछ नहीं किया है। तूने चिंगारी में घी और माचिस डालने का काम किया है। अब ये धधक गया है। एक भगत को और भरत को मारने से कुछ नहीं होता है। पूरे भारत में अनेक है, हर जगह तुम्हें नहीं दिखेगा। तुम जैसा चाटू और दल्ले को ना दिखेगा, तुम जैसे चाटू और दल्लों को ना दिखेगा। अनेक भगत है, हर गली में है बेटा, और जन्म लेने वाले हैं, और अभी पेट में है और जन्म लेने वाले हैं। सबसे भीड़ जाइयो, अभी उभर रहा है और भी सब देखेगा। हमने भी भगत सिंह को देखा नहीं था, मगर भगत सिंह के बारे में सुन के भगत सिंह को माना था, उनको अपने भगत माना था, अपना भगवान माना था, अपने आज़ादी का देवता माना था। एक परमात्मा ने हमें धरती पे लाया जब सुख किए, और एक परमात्मा ने हमें आज़ादी दिलाया जब हम लोग सुख काट रहे हैं, और आप लोग भी काट रहे हैं, और कुछ भरवो भी काट रहा है सुख। अबे भरवे, उसी भगत सिंह के वजह से सुख काट रहा है, उसी भगत सिंह क्रांतिकारी, उसी भरत के जैसे सोच वाले से के कारण तू भी सुख काट रहा है।
तू अपना भड़वागिरी दिखा रहा है, नहीं तो आज तेरी भी बहू बेटी चाटती रहती कहीं, और तू भी किसी का तलवे चाटते रहता। आज तू भड़वागिरी करके तू अपने आप को शेर समझता है बे। शेर नहीं है तू, साला कुत्ता है। तू अभी कुत्ता से भी घटिया है। तू अभी ऐसा बिल में जाकर छुपा होगा ना बेटा कि तू अभी सही से तू सांस भी नहीं ले पा रहा होगा। और सोच, पूरे जीवन तेरे को ये लगा रहेगा। तू एक भगत को नहीं मारा है, अनेक भगत को मारा है, अनेक भगत को जगा दिया है। मोदी जी, आप ये चुप्पी ना साधिए। आपको मोदी जी कुछ ना होने वाला है। मोदी जी, अगर आप चुप्पी साध लिए तो मैं यही समझूंगा कि आपसे अच्छा तो कांग्रेस है। कांग्रेस के ज़माने में तो आपको एनकाउंटर नहीं कराया गया था ना। अगर कांग्रेस के ज़माने में अगर आपको एनकाउंटर करा दिया जाता मोदी जी, फिर आज आप मोदी जी नहीं बने रहते, प्रधानमंत्री नहीं रहते। जैसे आपने भरत का करवा दिया, क्या पता कल होके भरत क्या बना रहता बिहार में। जैसा उनका सोच था, वो बंदा रियलिटी का हीरो था, एकदम ओरिजिनल। हम लोग फर्जी वाले हीरो हैं, अभी दिखा रहे हैं। जिस दिन उनके जगह पे आ जाएंगे ना, उस दिन हीरो कहलाएंगे। कोई भड़वा आके हमें एनकाउंटर करेगा ना, जब उनके जैसे हीरो कहलाएंगे। अबे भरवे, चूड़ी खोल ले। अब अनेक भगत जग गया है। 13वीं के बाद 14वीं है। आज 14वीं है बेटा, ध्यान रखियो। भगत सिंह चले गए, तिवारी चले गए। अब आ गए उनका सोच। उनका सोच जिंदा है बे, नहीं मार सकता है। तो एक भगत और भरत को मार सकता है, एक को ही मार सकता है, उनके सोच को नहीं मार सकता है। एक को मारेगा बेटा, चिंगारी तूने डाल दिया, धधक रहा है, तेरे अंदर क्षमता है जो कर ले। तूने मार दिया अब उसको, जो देशभक्त थे उसको तो मार दिया। अब तेरे बस का कुछ ना है। अरे तेरे को शर्म आना चाहिए बे। तू अपने बहू बेटी के सामने कैसे अपना शक्ल दिखाता है। तू मर्द कहाँ है बे? तेरी बहू बेटी मर्द भी नहीं समझती होगी तेरे को। तो अंदर से पूछ जाके अपने परिवार वाले से, तेरे को क्या समझती है। तू जैसा है तेरा परिवार वैसा ही है। मेरा भारत तो ऐसा नहीं था, तेरा हिला के रख दिया बेटा। ध्यान है, सोशल मीडिया है इसीलिए कम है, नहीं तो और ज़्यादा होता और गहराई में जाते। जिस दिन सामने आवेगा ना भारत के खिलाफ बन के, उस दिन पूरा खोलूंगा। इसीलिए तूने भारत को नहीं मारा है। भारत को इंसाफ नहीं मिल रहा है बे। भारत हम लोग के अंदर जिंदा है, इंसाफ मिल चुका है बे। उसे कौन समझ रहा है इंसाफ नहीं मिल रहा है? भारत को इंसाफ नहीं मिला है, कौन समझ रहा है? कल के डेट में भारत के साथ 10 थे, आज के डेट में भारत के साथ लाखों हैं, करोड़ों हैं, करोड़ों। अबे हर जगह गली गली में घूम के देख चुका हूँ, हर जगह भगत सिंह उनको बोला जा रहा है। भगत सिंह के कैटेगरी में आ रहे हैं, और तू दल्ले अंग्रेज के कैटेगरी में आ रहा है बे। छुपा हुआ है ना, बड़ा है सम्राट चौधरी। भगवा तेरे लायक नहीं है बे, सूट नहीं करता है। तू भगवा के लायक नहीं है, तेरे लायक भगवा नहीं, गलती बोल दिया। तू भगवा के लायक नहीं है बे। तू कहीं से भगवा का लायक, तेरे ऊपर तो कोई कलर ही नहीं है बे। तू साला किसी का नहीं है, तो किसका है? तू बिहार का नहीं है तो किसका है? तू माओवादी को कितने मरवाया बे? बोलता है माओवादी एनकाउंटर 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 चिल्लाता है। कितने माओवादी को मरवाया? तेरे बम में दम नहीं है। माँ बहन एक करके रख देंगे माओवादी, एमसीसी जो भी है बिहार में, उससे भिड़ने का तेरे अंदर क्षमता नहीं है। तो डरता है, तो भिड़ेगा तो कमजोर से भिड़ता है। देखता है उसके पीछे कोई नहीं है तो भिड़ता है। पता चल गया भगत के पीछे कितने हैं। सारे भगत ही बोल रहे हैं बेटा। अभी और हैं जो अभी बोलना चाह रहे हैं मगर बोल नहीं पा रहे हैं, और भी हैं अभी जो अपने आप को जकड़ के रखे हुए हैं।
और जिस दिन वो लोग फटना स्टार्ट होंगे तुम लोग बहुत भारी पड़ जाएगा। सम्राट चौधरी, नाम तो तेरा ऐसा है, काम तेरे कैटेगरी के लायक सही है काम, हम लोगों का कैटेगरी के लायक तेरा नाम काम नहीं है बे। अबे हम लोग गरीब है, इंसाफ चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। तू भरवा है दल्ले की तरह, तू चाटने वाला है, तू बड़े का चाटने वाला है। तू इंसाफ उसका करता है ना जिसका तुमको चाटना अच्छा लगता है। तू गरीब का कभी चाटेगा बे? नहीं, गरीब से तो चटवा नहीं सकता है, चाटना तो दूर की बात है। तू उसका चाटेगा ना और उसी का इंसाफ करेगा। तो हम लोगों का कहाँ है? अरे हम लोगों का भरत बन गया, जो लड़ा किसी और गांव के लिए और हम किसी और गांव से हैं, मगर अब अपने भरत को अपना समझते हैं, भगत समझते हैं। भरत नहीं है, वो भगत है। वो भरत नहीं था बे, वो भगत था, वो भगत था। उस दिन जो भगत गया था ना, वो आज भरत आया है। अब फिर कोई जाएगा तो फिर आएगा, उससे बड़ा आएगा, वो रूप लेके आएगा, विकराल रूप लेके आएगा। उस टाइम तो अंग्रेज से लड़ा गया था, आज हो रहा है महाभारत। घर में युद्ध हो रहा है, घर वाले युद्ध कर रहे हैं। पता चल गया मोदी जी, कौरव कौन है पांडव कौन है? मोदी जी, कौरव की कितनी सेना है, पांडव की कितनी सेना है, पता चल गया। लेकिन ये भी पता चलना चाहिए मोदी जी की जीत किसका होता है। ये देखिएगा आप ये भी देखिएगा कि जीत किसका हो रहा है। आपका चुप्पी बर्दाश्त नहीं है मोदी जी, बिल्कुल नहीं है। आपका चुप्पी कहीं से बर्दाश्त नहीं है मोदी जी। एक वर्ड तो निकालो मोदी जी, वो लोग पैंट में सूसू कर देंगे। मजाल है आपके सामने वो लोग गुंडागर्दी दिखाए ना, कभी नहीं। मोदी जी बड़ा बड़ा गुंडा आपसे सतर्क था, बड़ा बड़ा गुंडा आपसे डर गया। पाकिस्तान डर गया, चाइना डर गया। ये सम्राट चौधरी क्या है, कौन खेत की मुल्ली है मोदी जी, जो आपको इसको कुछ वो नहीं बोल पा रहे हो। ऑर्डर किसने दिया मारने का, उसको तो ला दो। क्यों मारा वो तो बता दो। गन लहरा रहा था तो गन से फायर किया, किसी को हत्या किया, किसी को मारा, कोई पुलिस वाला का घर गुजारा बताओ, कोई पुलिस वाला का बहू बेटी विधवा हुई ये बताओ। मरा है कोई पुलिस वाला? बंदूक लहरा रहा था, क्यों लहरा रहा था बंदूक? और आपके भरवे क्या कर रहे थे? उसको पकड़ के बंदूक छीना नहीं जा रहा था? वो भरवे केवल दारू पिएंगे, रंडीबाजी करते हैं वो बस, और किसी को हाथ में करना नहीं है। भरवे को आता है, क्या करते हैं वो लोग? मर्डर करने आता है, वो भी गरीब का, जो गरीब के लिए आवाज बना हुआ है। एक नहीं गरीब को मारे हो, अनेकों गरीब को मारे हो। अनेक गरीब मरा है, एक भरत नहीं मरा है, अनेक भरत मरा है। यहाँ पे हर भरत का सोच मर गया यहाँ पे, जहाँ पे उसका इंसाफ देख लिया सम्राट का। पुलिस वाला मार दिया, ठीक है पुलिस वाला ने गलती किया, लेकिन ऊंचे अधिकारी वाले क्या कर रहे हैं? वो लोग तो भरवागिरी ही कर रहे हैं ना। चुप क्यों है? इंसाफ तो दिला दे, मैटर रिसॉल्व हो जाएगा, हमें भरोसा हो जाएगा कि हाँ हमारा नेता बैठा हुआ है। नहीं तो आपसे बेहतर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में आपको सूट नहीं कराया गया था, योगी जी को सूट नहीं कराया गया था। अगर इन लोगों को सूट हो जाता तो फिर आप लोग कहाँ से रहते हैं यहाँ पे? फिर राम मंदिर हमारा कहाँ आता? आज तो हमारे भरत का सूट करवा दिए, पता नहीं है भरत आगे जाके क्या बनता। जैसा इसका सोच था ये क्या होता भोलेनाथ जाने, मगर आपने मरवा दिया। कोई नहीं, इतना ही पे राम राम। लास्ट में एक बार और मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मोदी जी, आप लोग हमारे हिम्मत है, हम लोग आप पे बहुत भरोसा करते हैं मोदी जी। हम ही लोग के वजह से आप मोदी जी वहाँ पे हैं, क्योंकि हमारे मन में सपना था कि हाँ हमारे मोदी, हमारा नेता वहाँ पे बैठे जहाँ पे आप हो, हमारा नेता उस तरह का लायक हो, हमारे सोच से ऊपर हो, और आप हो मोदी जी। मगर इसमें चुप्पी ना साधी है मोदी जी, बर्दाश्त नहीं है मोदी जी, आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं है। पूरे देश का इंसान भ्रष्ट हो जाएगा, मान सकते हैं मोदी जी। आप ट्रैक पे रहिए।
चेंज मत ना कीजिए मोदी जी। पार्टी है तो पार्टी जाएगा आएगा, मंत्री आएगा जाएगा आपका, उससे बेटर नेता मिल सकता है। वो भरवा के कुछ बोलने से बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। 10 को मारेगा, 20 को मारेगा, कितनों को मार देगा, पूरा बिहार थोड़ी ना खत्म कर देगा मोदी जी। भरवा कितना भारी गुंडा है, कितना को मार देगा मोदी जी, बताइए तो सही। बिहार में तो काउंटिंग भी है तो आपका 50 तो नहीं कर देगा ना मार के। कितना कर सकता है, उसे भी तो पता चल गया। एक भरत को मारा तो क्या मिला। फिर किसी भरत पे उंगली उठाने से पहले उसको सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा 100 बार कि अभी तो उसकी इज्जत पे हाथ आया है, उसके डिपार्टमेंट पे आया है। जिस दिन पुलिस वाले के घर पे बात आना स्टार्ट हो जाए ना, पुलिस की नौकरी सब छोड़ देंगे। ये जो पुलिस की नौकरी करके मजे मार रहे हैं ना, छोड़ दोगे पुलिस की नौकरी। जिस दिन गरीब अपने पे आ गया, भड़काओ नहीं, जलाओ मत, शांत रहने दो और काम करिए अच्छा। आपसे हमें यही अनुरोध है कि आप अच्छा काम करेंगे और हम लोग खुशी देंगे। हम लोगों का जो भी ये है सॉल्व करेंगे। पहले बिहार में लाइट नहीं आता था, पानी नहीं आता था, शौचालय नहीं था। यही सोच था ना मोदी जी आपका, शौचालय बनाना, जनधन का राशन पहुंचाना, खाना अच्छा से बना ले गरीब मजदूर, किसी के बाथरूम में ना जाए। आपने तो मोदी जी फंड दे दिया, मगर नीचे वाले दल्ले तो खा गए। मोदी जी हमारे को भी आपने फंड दिया है, हमें भी दल्लों को घूस देना पड़ता है। जब तक घूस नहीं देंगे मोदी जी ना, पास नहीं करने देगा वो। मेरा नाम काट के हटा देगा, किसी और का जोड़ देगा, उसका जोड़ देगा, 2 बार 3 बार भी उसको दे सकता है जो उसको घूस दे। मोदी जी सिस्टम ये है, घूस देना भी हमें मजबूरी है। अगर हमें लेना है तो घूस देना पड़ेगा, नहीं तो वो भी ना मिलेगा। आपने करवा दिया सब अच्छा है, नीचे वाले पे तो झांकिए, दूसरे को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। आप कितना भी सिस्टम ऊपर से अच्छा लगाइएगा ना, नीचे वाला घोटाला होता ही होता है। मोदी जी, इन लोगों की कमाई से पेट नहीं भरता है। सैलरी पे एक आर्मी वाले ही हैं कि उनका पेट भरता है, बाकी सबको दल्लागिरी करना ही पड़ता है। मोदी जी एक आर्मी वाले ही है कि वो अपने माँ की रक्षा करते हैं ना, तो उसमें कोई कटौती नहीं करते हैं, पूरा से करते हैं, यहाँ से करते हैं, पैसे से नहीं करते हैं। मोदी जी उनको लालच नहीं है, बस उनको एक ही लालच रहता है, बस थोड़ी छुट्टी के लिए लालच रहता है कि थोड़ा परिवार के साथ स्पेंड कर ले। कब माता के पास चले जाएंगे, कब माँ बुला लेगी, इसका तो कोई उनके पास गारंटी नहीं रहता है ना। इसीलिए एक सच्चा ओनली सैलरी पे जॉब और सैलरी पे संतुष्ट और खुशहाल और बहुत ही बेस्ट आर्मी वाला आपका जी रहा है। बाकी सबको दल्लागिरी करना पड़ता है, तलवा चाटना पड़ता है, अमीरों का गुलामी करना पड़ता है। जाति 2 है, अमीर और गरीब। मोदी जी आप ही बोला था, याद करिए मोदी जी, बोल के भूलने वाला काम मत कीजिए मोदी जी। हम लोग आपका मजाक उड़ाने वाले नहीं हैं, हम लोग आपका इज्जत करने वाले हैं। धन्यवाद। जय सिया राम।